हेलो दोस्तों, डीपीआर क्लासेस के इस डिजिटल मंच पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम उस महान दस्तावेज की गहराइयों में उतरने जा रहे हैं जो न केवल भारत की शासन व्यवस्था को चलाता है बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के सपनों और अधिकारों का रक्षक भी है। भारत की राज्यव्यवस्था के इस तीसरे अध्याय में हम भारत के उस लिविंग डॉक्यूमेंट जीवंत दस्तावेज का विश्लेषण करेंगे जिसने 7 दशकों से दुनिया के सबसे बड़े और विविध लोकतंत्र को एक सूत्र में पिरोया हुआ है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले हर गंभीर अभ्यर्थी के लिए यह अध्याय एक नींव का पत्थर है। आज की क्लास में हम किसी रटी रटाई परिभाषा पर नहीं बल्कि उन ठोस कारणों पर चर्चा करेंगे जिन्होंने भारतीय संविधान को विश्व का सबसे विशिष्ट संविधान बनाया है। हम जानेंगे कैसे हमारा संविधान समय के साथ साथ बदलता भी है और अपने सिद्धांतों पर अडिग भी रहता है। 42वें संविधान संशोधन को आखिर क्यों भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा मोड़ माना जाता है और वे कौन सी विशेषता है जो केंद्र को मजबूत रखते हुए भी राज्यों को उनकी पहचान देती है। यदि आप संविधान को सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि उसे महसूस करना चाहते हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं भारतीय राज्यव्यवस्था का यह सफर। फर्स्ट है आपका सबसे लंबा लिखित संविधान। भारत का संविधान विश्व के सभी लिखित संविधानों में सबसे लंबा है। यह एक बहुत ही व्यापक विस्तृत दस्तावेज है। मूल रूप से 1949 में इसमें एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद और 22 भागों में विभाजित है और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में इसमें लगभग 470 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। इसकी विशालता के कारणों में भौगोलिक कारक, भारत की विशालता, ऐतिहासिक कारक, 1935 के अधिनियम का प्रभाव और केंद्र व राज्यों के लिए एकल संविधान शामिल है। नेक्स्ट है आपका विभिन्न स्रोतों से विहित। भारत के संविधान ने अपने अधिकांश प्रावधान विभिन्न अन्य देशों के संविधानों के साथ साथ 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिए हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने गर्व के साथ घोषणा की थी कि भारत के संविधान का निर्माण विश्व के सभी ज्ञात संविधानों को छानने के बाद किया गया है। नेक्स्ट है आपका नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय। नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय। संविधानों को कठोर और लचीले के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। एक कठोर संविधान वह है जिसके संशोधन के लिए एक विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। जैसे अमेरिकी संविधान एक लचीला संविधान है जिसे सामान्य कानूनों की तरह ही संशोधित किया जा सकता है। और जैसे आपका ब्रिटिश संविधान है, भारतीय संविधान न तो कठोर है और न ही लचीला बल्कि दोनों का विश्लेषण है, संश्लेषण है। नेक्स्ट है आपका एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। भारत का संविधान सरकार की एक संघीय प्रणाली स्थापित करता है। इसमें एक संघ की सभी सामान्य विशेषताएं शामिल है, जैसे 2 सरकारें, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनीयता। हालांकि इसमें बड़ी संख्या में एकात्मक या गैर संघीय विशेषताएं भी शामिल है। नेक्स्ट है आपका सरकार का संसदीय स्वरूप। भारत के संविधान ने सरकार की अमेरिकी राष्ट्रपति प्रणाली के बजाय ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को चुना है। संसदीय प्रणाली विधायी और कार्यकारी अंगों के बीच सहयोग और समन्वय के सिद्धांतों पर आधारित है। नेक्स्ट है आपका
एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। भारतीय संविधान एक ऐसी न्यायिक प्रणाली स्थापित करता है जो एकीकृत होने के साथ साथ स्वतंत्र भी है। उच्चतम न्यायालय देश की एकीकृत न्यायिक प्रणाली में शीर्ष पर है। इसके नीचे राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय है। यह एकल व्यवस्था केंद्रीय कानूनों के साथ साथ राज्य कानूनों को भी लागू करती है। नेक्स्ट है आपका मौलिक अधिकार और कर्तव्य। संविधान का भाग 3 सभी नागरिकों को 6 मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। इनका उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र के विचार को बढ़ावा देना है। मौलिक कर्तव्यों को 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। नेक्स्ट है आपका धर्मनिरपेक्ष राज्य। भारत का संविधान एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के लिए खड़ा है, इसलिए यह किसी विशेष धर्म को भारतीय राज्य के आधिकारिक धर्म के रूप में मान्यता नहीं देता है। धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर शब्द को 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था। अब जो ऊपर आप टॉपिक्स देखे थे उससे रिलेटेड हम एमसीक्यूज भी देख लेते हैं, जिससे आपका प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा। फर्स्ट है आपका भारतीय संविधान के विशाल आकार में निम्नलिखित में से किन कारणों ने योगदान दिया। उपरोक्त सभी है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। मीन्स भौगोलिक कारक और देश की विशालता, ऐतिहासिक कारक जैसे 1935 के भारत शासन अधिनियम का प्रभाव, केंद्र और राज्य दोनों के लिए एकल संविधान। नेक्स्ट है आपका भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली किस प्रतिरूप पर आधारित है। तो ब्रिटिश प्रतिरूप पर आधारित है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये जोड़ा गया था धर्मनिरपेक्ष शब्द। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान कितने प्रकार के संशोधनों का प्रावधान करता है। यह 2 प्रकार के प्रावधान करता है। ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। नेक्स्ट है आपका संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग 3 को कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों डीपीएसपी का उद्देश्य किस आदर्श को बढ़ावा देना है। तो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना है, और यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य है कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। यह स्थापित करता है कि प्रत्येक नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष से कम नहीं है, 18 वर्ष से
कम नहीं है उसे वोट देने का अधिकार है, उसे वोट देने का अधिकार है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। और 18 वर्ष 61वें संशोधन अधिनियम द्वारा 21 से घटाकर 18 किया गया था। नेक्स्ट है आपका, डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने भारतीय संविधान की किस विशेषता को अनोखी विशेषता नोवेल फीचर्स कहा है? तो इसका आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नोवेल फीचर कहा था, अनोखी विशेषता कहा था। तो दोस्तों, आज के विस्तृत विश्लेषण से यह साफ है, भारतीय संविधान केवल नियमों का किताब नहीं है बल्कि एक गतिशील दर्शन है। आज की क्लास का मुख्य सार यही है कि हमारा संविधान एक ऐसा इमारत है जिसकी नींव अटल है, लेकिन जिसकी खिड़कियां और दरवाजे दुनिया की हर ताज़ी हवा के लिए खुली हैं। हमने गहराई से समझा कि एकीकृत न्यायपालिका और स्वतंत्र निकाय हमारे लोकतंत्र के असली प्रहरी हैं। मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों का संतुलन ही एक सभ्य समाज की पहचान है। और त्रिस्तरीय सरकार ने लोकतंत्र को दिल्ली के गलियारों से निकलकर गांव की चौपालों तक पहुंचाया है। ये विशेषताएं ही वह कारण है कि आज भारत वैश्विक मंच पर एक सशक्त लोकतांत्रिक शक्ति के रूप में खड़ा है। एक अभ्यर्थी के तौर पर इन बारीकियों को समझना आपकी सफलता के लिए अनिवार्य है। तैयार रहिए, क्योंकि अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल पर, जो हमारे संविधान का परिचय पत्र और उसकी आत्मा है। अगर आज की क्लास ने आपकी समझ को थोड़ा भी बेहतर बनाया है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। DPR क्लासेस के साथ अपनी सफलता का मार्ग प्रशस्त करें। जय हिंद, धन्यवाद।